गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्मा हवेली। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के कराहने दरवाजे खटखटाने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। वर्षों से कोई उस हवेली के पास भी नहीं फटका था, परंतु जिज्ञासा से भरे चार दोस्त अजय, सीमा, रोहन और निधि ने एक दिन तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। डरना कैसा, ये सब अफवाहें हैं, अजय ने हंसते हुए कहा था। हाँ, और अगर कुछ मिला तो इंस्टाग्राम पर डालेंगे, फेमस हो जाएंगे, सीमा ने जोड़ा। अगली रात चांद बादलों में छुपा था और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। चारों अपने टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरचराया और खुल गया। भीतर घुप्प अंधेरा था। दीवारों पर जाले झूल रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में सड़ी चीजों की गंध थी। ये जगह तो वाकई डरावनी है, निधि ने धीरे से कहा। चलो ऊपर चलते हैं, रोहन ने इशारा किया। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, पर वे किसी तरह ऊपर पहुंच गए। एक लंबे गलियारे में कई कमरे थे। टॉर्च की रोशनी में अजीब अजीब आकृतियां बन रही थीं। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। चारों सन्न रह गए। किसी को मदद चाहिए शायद, सीमा ने कांपती आवाज में कहा। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। भीतर झांकने पर देखा एक महिला सफेद साड़ी में जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह धीमे धीमे रो रही थी। माफ कीजिए, आप ठीक हैं? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा जर्द और भयावह। एक पल में वह चीखती हुई उनकी ओर झपटी। चारों चीखते हुए पीछे भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय रोहन का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। चलो उसे पकड़ो, अजय चिल्लाया। किसी तरह रोहन को उठाकर वे सब बाहर दौड़ पड़े। बाहर आकर वे हाँफते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने सुना था ये जगह भूतिया है, पर अब तो यकीन हो गया, निधि ने कांपती आवाज में कहा। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन चारों ने तय किया कि इस रहस्य को पूरी तरह समझे बिना वे चैन से नहीं बैठेंगे। शायद कोई सच्चाई छिपी हो इसके पीछे, सीमा ने कहा। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिप्रसाद के पास गए। बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, वर्मा हवेली कभी बहुत समृद्ध थी। हवेली के मालिक वर्मा साहब की बेटी कुसुम की शादी तय हुई थी, पर शादी से ठीक पहले हवेली में लूटपाट हुई। डाकुओं ने कुसुम को मार डाला और हवेली को जला दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटकती है। तो हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, अजय ने निश्चय किया। बाबा ने उन्हें एक मंत्र दिया और चेताया, हिम्मत चाहिए बच्चों, क्योंकि आत्माएं आसानी से शांत नहीं होती। अंतिम रात के ठीक 12 बजे चारों फिर से हवेली पहुंचे। उनके पास एक पूजा की थाली थी, दीपक जल रहा था और वे मंत्र बुदबुदा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, हवेली कांपने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में एक सर्द सिहरन दौड़ गई। महिला फिर दिखाई दी। इस बार वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। हमें डरना नहीं है, अजय ने कहा। वे मंत्र पढ़ते रहे, पर आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, खून से लिखे हुए शब्द, मुझे न्याय दो। चारों डर से थरथराए, पर हार नहीं मानी। उन्होंने गहरी आवाज में आत्मा से कहा, हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एक झटका हुआ और चारों ने देखा जैसे कोई अदृश्य फिल्म उनके सामने चलने लगी। डाकू आ रहे थे, लूटमार कर रहे थे, और फिर कुसुम को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया था। कुएं के पास उसका सच छिपा है, निधि ने चिल्लाया। चारों दौड़ते हुए हवेली के पीछे पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं में अब भी सड़ी गंध आ रही थी। उन्होंने टॉर्च से झांका, नीचे कुछ चमक रहा था। रस्सी की मदद से अजय नीचे उतरा। वहां से उसे एक सोने का हार मिला और उस पर कुसुम का नाम खुदा था। जैसे ही हार बाहर निकला,
हवेली के ऊपर एक तेज चीख गूंजी और फिर चारों ने देखा हवेली का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। टूटी दीवारें जैसे भरने लगीं, फर्श से धूल हटने लगी और सामने कुसुम की आत्मा एक मुस्कान के साथ धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। वह मुक्त हो चुकी थी। गांव में अगले दिन चर्चा थी। वर्मा हवेली अब शाप मुक्त हो गई थी। अजय, सीमा, रोहन और निधि गांव के हीरो बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और इरादे से सबसे बड़ा डर भी मिटाया जा सकता है। पर आज भी जब हवेली के पास से हवा बहती है, कुछ लोग कहते हैं, किसी की धीमी धीमी मुस्कुराती आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।